आपका हमारे इस कार्यक्रम किसके सर सजेगा ताज में। जैसे कि बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट काफ़ी तेज हो गई है और इस बार के चुनावी समीकरण को देखें तो चुनावी दंगल काफ़ी दिलचस्प भी होने वाला है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में, जो कि उत्तरवाहिनी गंगा और अजगैबीनाथ मंदिर के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। तो आइए जानते हैं यहाँ के कुछ लोगों से कि चुनाव को लेकर यहाँ का क्या माहौल है। जैसे कि चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो आप किसकी सरकार बनता देखना चाहते हैं? देखिए, सरकार जहाँ तक बनने की बात है, ठीक ना, एक जनता से एक आदमी सरकार नहीं बनेगी। जब तक पूरे जनता सबको चाहेगी तब सरकार बनेगी। लेकिन हम युवा हैं, हम चाहते हैं युवा सरकार बने, युवा मुख्यमंत्री बने। हम लोग तेजस्वी यादव को युवा देख रहे हैं, युवा मुख्यमंत्री बने। हम जो चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव नया मुख्यमंत्री बन के बिहार में आवे। तेजस्वी यादव ही क्यों? क्या कि 15 साल देख लिए, ठीक ना, 15 साल देखे जो कि धरातल पर कुछ भी काम नहीं है। पेपरबाजी में सारा काम है, पेपर में सब काम है। जितना भी काम आप ले लीजिए, मुख्यमंत्री योजना जितना भी है वो सब पेपरबाजी है, ठीक ना, लेकिन धरातल पर कहीं कुछ नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव आवे, वो धरातल पर काम करे, ये नहीं कि वो भी पेपरबाजी करे। पेपर पे काम नहीं होना चाहिए। जनता के सामने आवे, वो जनता को दिखावे हमने ये काम किया, वो काम किया। सुल्तानगंज अनुमंडल बनाने का जो है ना, कब से चर्चा चल रहा है, कब से हो रहा है, लेकिन अभी तक आज तक अनुमंडल नहीं बना सुल्तानगंज। जबकि पास भी कर दिया गया है, जो कि घोषणा भी हो गया है, लेकिन अनुमंडल का दर्जा इसको मिला तक नहीं है अभी। चुनाव के लिए देखिए, सरकार चेंज होने में फायदा है। हर 5 साल में चेंज होता है। यहाँ तो 15 साल हो रह चुका है, सरकार चेंज होने में भी फायदा है। अच्छा, तो आपको लगता है विधायक ने कुछ नहीं किया है? जी नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो क्या क्या विकास हुआ है इन 15 सालों में? देखिए, 15 साल में तो 5 साल विकास हुआ, 10 साल तो ऐसे चल गया। 10 साल जो हो रहा है ऐसे नाम का सिर्फ हो रहा है। 5 साल ही विकास हुआ था। 15 साल में 5 साल जो विकास किया, 10 साल कुछ नहीं विकास हुआ। अभी हम हैं सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर, तो चलिए यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं। आप यहाँ से ही हो? हाँ, यहीं से। अच्छा, तो वोट तो देते ही होंगे? इस बार फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। अच्छा, इस बार फर्स्ट टाइम। तो आप किसको वोट देना चाह रहे हैं? जी, प्रत्याशी जैसे कि हम लोग इसमें खड़े हुए हैं, तो जदयू में जो है वो प्रोफेसर ललित कुमार मंडल जो है, उनको ही इस बार। तो आप सुल्तान, क्योंकि वो एक प्रोफेसर है और शिक्षा नीति में जैसे कि भागलपुर का या फिर बिहार का काफ़ी बिगड़ा हुआ हालात है, तो आशा रखते हैं कि वो क्योंकि प्रोफेसर हैं तो वो समझेंगे कि शिक्षा में क्या बदलाव लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। ये नहीं कि बस कोचिंग खोल दी, उसमें पढ़ाई नहीं हो रही है, कुछ ऐसा रेगुलेशन बनना चाहिए। आपने सुल्तानगंज में अभी तक क्या क्या विकास देखा है? जी, मैंने तो कुछ खास देखा नहीं, स्टेशन बना है बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा में, और तो कुछ ऐसा कुछ खास दिखता नहीं है। बाकी घाटों का भी कुछ ऐसे निर्माण वगैरह नहीं हुआ है अभी तक अच्छे से, जैसा होना चाहिए था। पटना में जैसे कि बहुत अच्छे से मैंने देखा, घाट वगैरह का बहुत अच्छे से काम किया गया, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं बनाया गया कि हाँ कोई व्यू पॉइंट बना दिया गया या कुछ भी। तो आशा रखते हैं कि पटना के जैसा यहाँ पे भी कुछ बना जाए ताकि लोग जाके घूमे फिरे वहाँ पे। कहाँ से? हम यहीं सुल्तानगंज से हैं। सुल्तानगंज से हैं, तो इस बार वोट देंगे? हाँ, देंगे। तो इस बार किनको आप वोट देना चाहते हैं, किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं? हम तो कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं। तो क्या विकास देखने को मिला है अब तक आपको यहाँ सुल्तानगंज में? देखिए, सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में मेरे ख्याल से तो विकास का कुछ नाम ही नहीं है, और जब तक नीतीश का सरकार रहेगी तब तक विकास तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नीतीश के ज़माने में जिसको पैसे है उसी का काम होता है, बिना पैसे वाला का कोई उपाय नहीं है। मंत्री नीतीश कुमार ने बोला है कि वर्चुअल रैली के दौरान कि बिहार में काफ़ी विकास हुआ है, तो उससे आपकी क्या राय है? देखिए, अगर बिहार में विकास होता तो बिहार के जनता इतना भुखमरी नहीं झेलता। इस बार आप किसकी सरकार बनता देखना चाहते हैं? इस बार किसकी सरकार बनना चाहते हैं? अभी तो यहाँ पे नहीं तो जदयू का काम सही से चल रहा है, ना तो राजद का। और अब देखिए, लोजपा सामने आ रही है, उसी को लाना चाह रहे हैं हम लोग, क्योंकि 15 साल तो जदयू भी सरकार पे रह चुका था, और ये मतलब लोजपा ही क्या बोल राजद भी था, और 15 साल तो इसका भी चल गया जदयू का, लेकिन किसी में कुछ परिवर्तन नहीं दिखा।
और बेरोजगारी वगैरह ये सब तो देख ही रहे हैं कितना बढ़ रहा है। लोजपा को क्यों? लोजपा का क्यों? क्योंकि देखिए चिराग पासवान युवा नेता भी है और उसके बाद थोड़ा अच्छा लगा, युवा लोग का बात आगे रखता है वो, इसलिए मुझे अच्छा लगा। अभी हम शाकुन बाजार में, तो चलिए यहाँ के लोगों से भी बात करते हैं। प्रत्याशी का जोर लग रहा है अभी तो ललन यादव का जोर लग रहा है ज़्यादा। ललन यादव का ही क्यों? ललन यादव का इसलिए कि पहले भी चुनाव लड़े थे निर्दलीय से और इनका कार्य अच्छा रहा था। वो चुनाव के पहले भी बहुत अच्छा कार्य किए थे उस समय। जब कभी किसी का कोई मतलब कि प्रताड़ित किया जाता था तो अगर उसके पास पहुंच गया खबर तो उस आदमी को क्विक सर्विस देते थे वो, और उनका बहुत अच्छा रिस्पांस पब्लिक में गया। तो अभी तक कोई भी विकास देखने को मिला है या नहीं इतने सालों में? अभी तक तो ऐसा कोई नहीं विकास देखने को मिला है, सिर्फ घोषणा होता है नीतीश बाबू का, है ना। पूरा शिक्षा चौपट हो गया है, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है, पूरा स्कूल वगैरह जितना भी है तो एक भी शिक्षक काबिल के लायक नहीं है। और क्या बोलें, शिक्षा तो पूरी तरह से बिहार में चौपट हो गई है। अब आशा है, देखिए कौन नई सरकार बनती है, उसके द्वारा अगर शिक्षा में सुधार हो जाए तो जनता का कल्याण हो जाएगा। चुनाव जो होने वाला है क्या जाति समीकरण से आधार है? नहीं, ऐसा नहीं है। जाति समीकरण तो कुछ है ही, ऐसा थोड़े है। माय समीकरण तो बरकरार है, तो सबको ही जान रहा है ना। अब रहा सवाल उसमें दलित और अति पिछड़े की, तो झुकाव दलित और अति पिछड़े का तो लगता है कि तेजस्वी यादव के साथ हो चुका है, लग रहा है इस तरह से। क्योंकि मैं बातचीत भी करता हूँ लोगों से, दलितों से और अति पिछड़ों के बीच, तो उनका झुकाव तेजस्वी यादव की तरफ ज़्यादा नज़र आता है। तो आपका नाम क्या है? साधव यादव। तो आपकी क्या राय है चुनाव को लेके? इस बार परिवर्तन की राय है, परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। तो अभी तक कोई भी परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिला है? नहीं, अभी तक परिवर्तन नहीं। जनता में लहर है इस बार परिवर्तन की। ये घोषणा की सरकार विकास नहीं करते हैं, सिर्फ घोषणा ही करके रह जाते हैं। तो इस बार क्या विकास आप चाह रहे हैं चुनाव? इस बार शिक्षा हो, रोड है, आपका जितना भी ये ब्लॉक के स्तर पर एक आय जाति आवासीय बनाने के लिए विद्यार्थी जाते हैं तो 5 दिन घूम के आते हैं और बिना पैसा का कोई कार्य नहीं होता है नीतीश सरकार में। इसलिए परिवर्तन होना अनिवार्य है। बहुत विकास हुआ है बिहार में, तो अभी तक कुछ देखने को मिला या नहीं? तो वह तो घोषणा की सरकार है, वह तो घोषणा ही सिर्फ कर जाते हैं और कागज कलम में उनकी घोषणा होती है, बाकी प्लॉट पर कहाँ होता है। क्या स्थिति है नल जल का, गांव में जाके देखिए। तो विधायक जो यहाँ के हैं वो कभी इस क्षेत्र पे आए हैं? विधायक क्षेत्र में आना तो छोड़ दीजिए, दोबारा विधायक यहाँ के सुबोध राय जी रहे, वह नाम के विधायक रहे, विकास के नाम पर कुछ नहीं। किस प्रत्याशी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग तो ललन जी का कर रहे हैं, ललन जी का हम लोग कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया आदमी है। और सुबोध जी जो कह रहे हैं, इसको 2 बार हम लोग विधायक बनाए, 1 बार संसद बनाए। ऐसा ही निकम्मी आदमी है आज तक इस विधानसभा में मिला। ऐसा निकम्मी आदमी सुबोध राय रंग आज तक विधायक कोई नहीं बैठाया। तो ललन जी में आपको क्या ऐसा लगा कि वो अच्छा करें? ललन जी को हम लोग धारा विचार से देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया आदमी है। आगे जो है कि इसको निर्दलीय भी लड़ा था, इसको स्वभाव विचार बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को, इसलिए इसका हम लोग सहयोग कर रहे हैं। अभी हम हैं दरियापुर में, तो आइए चलिए बात करते हैं यहाँ की कुछ जनता से। आप इस बार किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं? जो बढ़िया काम करेगा उसका सरकार बनेगा। आपको कितना विकास देखने को मिला है इन सालों में? ये 15 साल के अंदर में 4 9 विकास मिला है। 12 आना नहीं मिला। 12 आना नहीं मिला है। क्या क्या विकास मिला? विकास यही गली कुछ ही बनाए और कुछ नहीं बनाए। तो आप क्या विकास चाहते हैं अपने क्षेत्र के लिए? अपने क्षेत्र के लिए चाहते हैं कि रोड हमको चाहिए,
इंदिरा आवास गरीब को चाहिए, ये सब कुछ नहीं मिलता है। हम चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो। का है कि ये सरकार जो है बिल्कुल निकम्मा है, कोई चीज़ नहीं करता है, सिर्फ आसन भाषण से और ये काम नहीं चलेगा, पेपर में देने से काम नहीं चलेगा, ज़मीनी कोई काम हो नहीं रहा है। हैं, इसलिए इस सरकार को इस बार उठा करके फेंकना है, नए सरकार को बनाना है। कभी कोई विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है, किसी तरह का फैसिलिटी नहीं, इस क्षेत्र को कभी कुछ नहीं मिला है। कोई नेता ना जीत के जाने के बाद आज देखने इतना गाड़ी कभी नहीं आता है। अभी तो जितना प्रत्याशी आता है सब ने वादा करके जाता है, जीतने के बाद सब वादा भूल ही जाता है, कभी वादा निभाने का कोशिश नहीं करता है, नहीं किया है। जितना भी वादा हुआ है सभी वादा निष्फल गया है। मैंने करीब ये 25 साल से हो संभाल करके 20 साल के बाद 45 साल 46 साल उम्र हुआ, जितना भी 5 साल में चुनाव हुआ है किसी का वादा सही नहीं हुआ। कोई ऐसा अभी इलेक्शन के समय में लाख प्रोमिस कर ले लेकिन कोई वापस लौट करके नहीं आता है। ना तो देखा न मैंने कभी नहीं देखा है कि लौट करके कभी आया हमारे गांव में विकास का काम कुछ करे, कुछ नहीं।